अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफ़ातुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और ख़ूबियाँ। सिफ़तुन की जमा सिफ़ात है। सिफ़तुन का माना होता है खूबी और कोई भी वस्फ़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हयातुल हैवान से ये चैप्टर नक़ल किया गया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और आपकी खूबियाँ और आपके काम बताए गए हैं कि सरकार किन किन सिफ़ात से मौसूफ़ थे। इन्ना अव्वला क़ाइमिन बिमा बे अम्रिल उम्मतिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसहुल्लाहु अला फ़तरतिन मिनर रुसूल रहमतन लिल आलमीन। इन्ना अव्वला क़ाइमिन, क़ामा यक़ूमु का माना होता है खड़ा होना, और जब कामा का सिला बा आए तो इसका माना होता है काम को अंजाम देना। तो क़ाइमिन बे अम्रिल उम्मा तो मतलब होगा उम्मत के मामलात को अंजाम देने वाला। अव्वला कायम पहला। इन्ना अव्वला कायमिन बे अम्रिल उम्मा, बेशक सबसे पहले उम्मत के मामले को सर अंजाम देने वाली शख्सियत अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह अन्नबिय्यु इन्ना की ख़बर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बाअसहुल्लाहु अला फ़तरतिन मिनर रुसूल। बाअस या बाअसो मबऊस फरमाना, भेजना। अल्लाह ने उनको भेजा अला फ़तरतिन मिनर रुसूल। फ़तरतुन कहते हैं दो रसूलों के बीच जो गैप होता है उस गैप को, और ख़ाली जो ज़माना गुज़रता है दो रसूलों के बीच का, उस खाली ज़माने को फ़तरह बोलते हैं, जमा फ़तरात। अल्लाह ने उनको मबऊस फरमाया रसूलों के गैप पर, यानी एक बीच में ज़माना खाली गुज़रा, उसके बाद रसूलों से ज़माना खाली गुज़रा, तो उसके बाद अल्लाह ने उन्हें मबऊस फरमाया। मबऊस फरमाया रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। तो ये रहमतल लिल आलमीन ये बाअसा का मफ़ऊल है। फ़बल्लगर रिसालता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रसूल होने की तबलीग फरमाई, या रिसालत से मुराद पैगाम यानी पैगाम इलाही की तबलीग फरमाई। व जाहदा फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और अल्लाह के राह में कमा हक़्क़ुहु जिहाद किया। हक़्क़ जिहादी कमा हक़्क़ुहु, जैसे जिहाद करने का हक़ था वैसे जिहाद किया, अल्लाह की राह में कोशिश की। और जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन व जिहादन, कोशिश करना, मेहनत करना और जिहाद करना। तो अल्लाह की राह में जैसी कोशिश और मेहनत करने का हक़ था वैसी मेहनत और कोशिश की। व नसहल उम्मता, और उम्मत की खैर ख्वाही की। नसह यंसुह नुसहन, इसका माना खैर ख्वाही करना, और उम्मत की खैर ख्वाही की। क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं वो उन्हें बताया, क्या चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं वो उनसे उनको रोका। तो यही है खैर ख्वाही, उम्मत की खैर ख्वाही की। व अबदा रब्बहु, और अपने रब की इबादत की। अबदा याबुदु, इबादत करना, उसी से अबदा फ़ेल माज़ी। अबदा रब्बहु, अपने रब की इबादत की। हत्ता अताहुल यकीन, यहाँ तक के ये सब मामलात उम्मत की खैर ख्वाही, रब की इबादत और ये सारी तबलीग, ये सारा काम अंजाम देते रहे सरकार। हत्ता अताहुल यकीन, यहाँ तक कि आपको यकीन आ गया। क्या मतलब? यकीन से मुराद मौत भी हो सकती है, क्योंकि मौत
मौत का आना यकीनी है, इसलिए मौत को भी यकीन से ताबीर कर देते। हत्ता अताहुल यकीन, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। और यकीन से मुराद क़यामत भी हो सकती है, क्योंकि उसका भी वक़ू यकीनी है। फ़हुवा अफ़ज़लुल ख़ल्क़, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे फ़जीलत वाले हैं। व अशरफुर रसूल, रसूल या रसूल की जमा, रसूलों में सबसे शरफ़ वाले हैं, अज़मत वाले हैं। नबीयुर रहमती, रहमत वाले नबी हैं। व इमामुल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के इमाम हैं। हावलु लिवाइल हम्द, और लिवाउल हम्द के उठाने वाले हैं, यानी लिवाउल हम्द जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा, जिसके नीचे अव्वलीन और आखरीन जमा होंगे, वो लिवाउल हम्द है। सरकार को अल्लाह अता फ़रमाएगा, तो आप हामिल लिवाए हम्द है, यानी लिवाउल हम्द के हामिल है और उसको उठाने वाले हैं, परचम को उठाने वाले हैं। व साहिब शफ़ाअती, और आप साहिब शफ़ाअत हैं, शफ़ाअत करने वाले हैं। वल मकामिल महमूद, और मकाम महमूद है जहाँ पर सरकार की अव्वलीन और आखिरी तारीफ़ करेंगे। वल हौज़िल मौरूद, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े मौरूद वाले हैं, यानी उस हौज़ वाले हैं जिस हौज़ पर तमाम को उतरना है। मौरूद वरदा यरिदु, विरदन का माना होता है पानी पीने के लिए उतरना, तो मौरूद वो जगह, वो चीज़ जिस पर पानी पीने के लिए उतरा जाए। वल हौज़िल मौरूद, और हौज़े मौरूद यानी ऐसे हौज़ वाले हैं जिस पर तमाम लोग उतरेंगे पानी पीने के लिए। इन्ना आतैना कल कौसर से, जिसकी तरफ इशारा है, यानी हौज़े कौसर। आदम फमन दूनहु यौमल क़ियामत तहत लिवाई, तो हज़रत आदम और हज़रत आदम के माँ सिवा जो भी हैं, मन दूनहु ए दूना आदम, दून बेमाना अलावा, आदम और आदम के अलावा जितने भी हैं तमाम यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन तहत लिवाई, उनके झंडे के नीचे होंगे। लिवा का माना झंडा, जमा अलविया, अलविया का माना बहुत सारे झंडे। तहत लिवाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होंगे। फ़हुवा खैरुल अंबिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में सबसे अफजल हैं, बेहतर हैं। व उम्मतुहु खैरुल उमम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारी उम्मतों में बेहतर है। खैरुल उमम है, उम्मतुन की जमा उमम, सारी उम्मतों में बेहतर है। जैसे कि कुरान ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो व अस्हाबुहु अफ़ज़लुन नास, और आपके सहाबा लोगों में बादल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद लोगों में सबसे अफजल है। व मिल्लतु अशरफुल मिलन, और आपका दीन, मिल्लतुन का माना दीन, जमा मिलन, आपका दीन सारे दीनों में अशरफ है। लहुल मुअज्जिज़ातुल बाहिरा, आप सल्लल्लाहु लहू की हा ज़मीर का मर्जा, ज़मीर मजरूर का मर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, लहू ए लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गालिब मुअज्जिज़ात हैं, मुअज्जिज़ात बाहिरा हैं, खीरा कर देने वाले, आँखों को चौंकाने वाले मुअज्जिज़ात हैं। बाहिरा का माना गालिब भी होता है। वल खुल्कुल अज़ीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुल्क़ अज़ीम है। जैसे कि हज़रत आयशा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्क़ अज़ीम कुरान है, आपका खुल्क़ कुरान है। तो आप इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो खुल्क़ अज़ीम पर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुल्क़ अज़ीम है। वल अक़्लुल कामिल, और सरकार के लिए अक़्ल कामिल है। अल जसीम, जो कि मुकम्मल है, जसीम का माना मुकम्मल, कामिल और मुकम्मल है। वन नसबुल अशरफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नसब अशरफ है, बहुत मुअज़्ज़ज़ नसब है। वल जमालुल मुतलक़, और सरकार के लिए अलल इतलाक़ खूबसूरती और जमाल है। हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। तो वो हुस्न यूसुफ़ था जिस पर औरतों की उंगलियां कट गई थी, लेकिन ये हुस्न सैयदुल अंबिया है जिस पर अरब के नौजवान अपने सर कटा देते हैं, जिसको आला हज़रत ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है
कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। तो वो फूल जो खार से जुदा हो और वो शम्अ जिसमें धुआं ना हो, ऐसा शम्अ वो जमाल मुस्तफ़ा ही हो सकता है। फरमाते हैं वल जमालुल मुतलक, और आपके लिए जमाल मुतलक है। वल करमुल औफ़र, औफ़र वफ़र यफ़िर से बेमाना अक्सर, और बहुत ज़्यादा करम और जूदो सख़ा है आपके लिए। व शुजाअह अत्ताम्मा, और का शुजाअत ताम्मा है, शुजाअत का माना बहादुरी, और कामिल बहादुरी है। वल हिल्मु ज़ाइद, और हद से बड़ी हुई बुर्दबारी है। वल इल्मुन नाफ़े, और इल्म नाफ़े है आपके लिए। वल अमलुल अरफ़ा, और नहायत ही बुलंद बाला अमल है। वल खौफुल अकमल, और नहायत मुकम्मल खौफ इलाही है। व तक़वा अलबाहिरा, और गालिब तक़वा है, बहुत ज़्यादा तक़वा है, ज़ाहिर तक़वा है बिल्कुल। फ़हुवा अफ़सहुल खल्क़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे फसीह तर हैं ज़बान के एतबार से। व अकमलुहुम फ़ी कुल्लि सिफ़ातिल कमाल, और तमाम सिफ़ात कमाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मखलूक में सबसे अकमल हैं, सबसे ज़्यादा कमाल है सरकार को हासिल। तो देखिए ये हज़रात तो ये अक़ीदा रखते थे कि मखलूक में सबसे ज़्यादा कमाल हमारे नबी को है। और कोई कहने वाला बेवकूफ़ ये भी कह गया कि कोई उम्मती नबी से अमल में बढ़ जाता है, कमाल और तक़वा में बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे कह गया। व अबअदुल खल्क़ अनिद दनाआत वन नक़ाइस, और मखलूक में सबसे दूर और मुनज़्ज़ह हैं आप दनाआत और नक़ाइस से। दनाआत के दनाअतुन की जमा, इसका माना घटियापन, और नक़ाइस ये नक़ीसा की जमा, इसका माना भी कमी। और घटियापन और नक़ाइस और अयूब से आप मखलूक में सबसे ज़्यादा अलग हैं, दूर हैं, मुनज़्ज़ह हैं। वफ़ीह क़ाल शायर, सरकार के बारे में एक शायर ने कहा, क्या कहा शायर ने? शायर ने कहा लम यख़्लुक़िर रहमानु मिस्ला मुहम्मदी अबदम व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु। रहमान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कभी कोई नहीं पैदा फरमाया। व इल्मी, और मुझे यकीन है, अन्नहु ला यख़्लुक़ु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई किसी को पैदा भी नहीं करेगा। तो ये तो शायर का कहना है। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना फ़ी बैतिही फ़ी मेहनत अहलिही, ऐ मेहनत अहली फ़ी खिदमत अहलिही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना फ़ी बैतिही, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में होते थे, फ़ी मेहनत अहलिही, तो अपने घर वालों की खिदमत में होते थे। खिदमत का मतलब ये है कि उनका हाथ बटाते थे घरेलू काम काज करने में। ऐ फ़ी खिदमती में उनकी खिदमत करते थे, अपनी ज़ौजात और अपनी बीवियों की हाथ बटाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीवियों की खिदमत करते थे, बीवियों के पैर दबाते थे, बीवियों को आराम दिलाते थे, ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो क़ल्बे मौजू है। कुरान ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम है। अगर तो औरत तो मर्द के लिए एक महकूम की तरह है, एक खिदमत गुज़ार की तरह है। तो अल्लाह ने औरत को अपने शौहर के लिए खिदमत गुज़ार बनाया है। तो अब औरत के लिए यही है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। मर्द के लिए ये जायज़ नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ने फरमाया कि हराम है कि मर्द अपनी औरत के पाँव दबाए और उसकी खिदमत करे। तो यहाँ पर खिदमत से मुराद हमारे उलमा ने फरमाया ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर घर के घरेलू काम काज में अपनी ज़ौजात के उम्महातुल मोमिनीन के हाथ बटाते थे। ये है खिदमत से मुराद यहाँ पर। वकान यफली सौबा, फ़ला यफली का माना होता है ज़रबा यज़रिबु से, इसका माना होता है जूं को निकालना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े में जूं को देखते थे।
जू देखने का मतलब ये नहीं है कि सरकार के कपड़ों में जू पैदा हो जाते थे, बल्कि बाज़ रिवायात में है कि सरकार के कपड़े और सरकार के जिस्म में जू पैदा नहीं होते थे, और एक रिवायत में है कि सरकार के जिस्म पर मक्खी भी नहीं बैठती थी। तो जब जू पैदा ही नहीं होते थे तो सरकार अपने कपड़ों में जू को देखते कैसे थे? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के जिस्म पर दूसरे लोगों के या दूसरे लोगों के कपड़ों के जू चढ़ गए हों, उसको सरकार देखते थे। वकाना यफली सौबहू, और सरकार अपने कपड़े में जू देखते थे। वह यरक़अ, और अपने कपड़ों में पेबंद लगाते थे। रक़अ यरक़अ का माना पेबंद लगाना। वह यख़्सिफ़ु नअलहु, ख़सफ़ यख़्सिफ़ु, खसफन का माना बाब ज़रबा से, इसका माना होता है जूते को गाँठना, जूते को सिलना। वह यख़्सिफ़ु नअलहु, और अपने जूते को सरकार खुद सिल लेते थे। वह यख़दिमु नफ्सु, और ख़ुद से काम करते थे, यानी अपने बहुत सारे काम खुद से अंजाम देते थे, है ना। यहाँ पर नफ्सुहु पढ़ना, यख़दिमु नफ्सुहु, और ख़ुद से काम अंजाम देते थे। और अगर इसको नफ्सहु मंसूब पढ़ा तो माना हुआ यख़दिमु नफ्सहु, अपने आप की खिदमत करते थे, तब भी मफ़हूम माल वही होगा, अपने आप से अपने काम करते थे। व यअलिफ़ु नादिहहु, नादिह उस ऊँट को कहते हैं जो ऊँट सिंचाई के लिए मुकर्रर कर दिया गया हो, इसकी जमा होती है नवादिह। अलफ़ यअलिफ़ु, बाब ज़रब यज़रिबु से, अलफ़ यअलिफ़ु अलफ़न, इसका माना होता है जानवर को चारा डालना। व यअलिफ़ु नादिहहु, और अपने सिंचाई या सैरावी करने वाले ऊँट को चारा डालते थे। व यकुम्मुल बैता, कम्मा यकुम्मु नसरा से, इसका माना होता है झाड़ू लगाना। व यकुम्मुल बैता, और सरकार घर में झाड़ू लगा देते थे। यकनिसुहु, कनसा यकनिसु का माना झाड़ू लगाना, मिकनसा झाड़ू। व यअक़िलुल बईरा, अक़ला यअक़िलु का माना होता है रस्सी से बांधना। व यअक़िलुल बईरा, और ऊँट को आप ऊँट की रस्सी बांधते थे, यानी ऊँट को बांध देते थे। व यअकुलु मअल खादिम, और सरकार के औसाफ से ये भी है कि खादिम के साथ खाना खाते थे। व यअजिनु मअहा, और खादिमा के साथ आटा गूंद देते थे। अजना यअजिनु का माना आटा गूंदना। तो इससे मतलब ये है कि सरकार अपने घरेलू काम काज में अपने अहलो अयाल का हाथ बटाते थे। व यहमिलु बिदाअतहु मिनस्सूक़, और अपनी बिदाअत और अपनी सरमाए को और अपनी ज़रूरत के सामान को बाज़ार से उठाकर ले आते थे, यानी सरकार बाज़ार जाकर अपनी ज़रूरत का सामान खुद से लेकर आते थे। बिदाअतुन जमा बदाए, इसका माना सरमाया और पूंजी। व यहमिलु बिदाअतहु मिनस्सूक़, और अपने बाज़ार से अपने सरो सामान को बाज़ार से लेकर आ जाते थे। व काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अहज़ान दाइमल फ़िक्र, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार अहज़ान या हुज़्न की जमा गम, मुतवासिल अहज़ान, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अहज़ान थे, यानी हम हमेशा गम व फ़िक्र में रहते थे। और दाइमल फ़िक्र, हमेशा फ़िक्र में रहते थे, अपनी उम्मत के फ़िक्र और अपने उम्मत के गम में, अपने गम में नहीं। तो इसीलिए उम्मत के गम में थे। तो इस तरह से उम्मत का गम सरकार को रहता था। और इसलिए अगर नबी आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के शेर को ये पढ़ा जाए, रब्बे सल्लिम कहने वाले गम ज़दा का साथ हो, तो अगर गम ज़दा भी पढ़ दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि सरकार को उम्मत का गम रहता था। और वरना तो वहाँ पर गम ज़ुदा पढ़ा जाए, हमारे उलमा ने फरमाया कि गम ज़ुदा का साथ हो, यानी गम को दूर करने वाले का साथ हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए गमज़दा भी हैं, उम्मत के गम में भी रहते थे, उम्मत की फ़िक्र में भी रहते थे, और गमज़ुदा भी हैं, और यानी गमों को दूर करने वाले भी हैं। लैसत लहू राहतुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून और राहत नहीं होती थी उम्मत की तरफ से। वक़द क़ाला अली जो रदी अल्लाह ताला अन, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, सअल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सुन्नती,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने उनके तरीक़ा और सुन्नत के बारे में पूछा। सुन्नत जमा सुनन, तरीक़ा। फ़क़ाल अल-मारिफ़त रअस माली, तो सरकार ने फरमाया कि मारिफ़त इलाही मेरी तमाम दौलत है। रअसुल माल यानी सब की सब दौलत, पूरा माल, पूरा का पूरा माल मेरा, मारिफ़त इलाही मेरा पूरा माल है, असले माल है। वल हुब्ब असासी, और महब्बत इलाही मेरी जड़ और असास है। व शौक़ मरकबी, और राह इलाही में शौक़ रखना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और शौक़ रखना, यही शौक़ इलाही जो है ये मेरा मरकब और मेरी सवारी है। व ज़िक्रुल्लाहि अनीसी, अल्लाह का ज़िक्र मेरा गमख्वार है। वल हुस्न रफ़ीक़ी, और हुज़्न यानी हुज़्न उम्मत जो है वो मेरा रफ़ीक़ और दोस्त है। हमेशा हुज़्न उम्मत जो है वो मेरे साथ हमेशा रहता है। वल इल्म सलाही, और इल्म मेरा हथियार है। व सब्र रिदाई, और सरकार ने फरमाया कि सब्र मेरी चादर है। रिदा जमा अर्दिया, चादर, और सलाह इसका माना हथियार जमा असलिहा। वर रिदा गनीमती, और सब्र शकेब और रिज़ा मेरी गनीमत है। वल फ़क्र फ़ख्री, और फ़क्र मेरा फ़ख्र है। यानी इस बात को कि अल्लाह की तरफ मैं मोहताज हूँ, मोहताज इल्लाह हूँ मैं। फ़क्र ये फ़क्र से मुराद मोहताज इल्लाह, अल्लाह की तरफ मैं मोहताज हूँ, ये मेरा फ़ख्र है। यानी मैं दुनिया की तरफ मोहताज नहीं होता, मैं सिर्फ़ अपने खुदा का मोहताज होता हूँ, ये मेरा फ़ख्र है। व ज़ुहद हिरफती, और ज़ुहद तक़वा मेरा पेशा है। हिरफतुन पेशा जमा हिरफ। वल यकीन क़ूती, और यकीन मेरी ग़िज़ा है। क़ूत का माना ग़िज़ा होता है, तो वल यकीन क़ूती, और यकीन मेरी ग़िज़ा है। और इसको अगर क़ुव्वत पढ़ें तो माना होगा वल यकीन क़ुव्वती, और यकीन मेरी क़ुव्वत है, ताकत है। व सिद्क़ शफ़ीई, और सदाकत मेरी सिफारिशी है। शफ़ी का माना सिफारिशी। व ताअत हस्बी, और अल्लाह की इताअत करना यही मेरा तरीक़ा और हसब है। वल जिहाद खुल्क़ी, और जिहाद मेरा खुल्क़ यानी मेरी आदत है। व क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, और मेरी आँख की ठंडक, क़ुर्रतुन का माना ठंडक, मेरी आँख की ठंडक नमाज में है। वम्मा हिल्मुहु व वजूदुहु व शुजाअतुहु, रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म और उनकी जूदो सख़ा और उनकी शजाअत व बहादुरी, व हयाउहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और शर्म, व हुस्न इशरतिही, और आपके अपने घर वालों के साथ हुस्न मुआशरत, व शफ़क़तुहु, और आपके घर वालों के साथ या दूसरे लोगों के साथ शफ़क़त और राफ़त, व राफ़तुहु, और आपकी मेहरबानी, व रहमतुहु, और आपकी रहमत, व बिर्रुहु, और आपकी नेक नामी और आपके नेकोकारी, व अदलिही व अदलुहु, और आपका अदल, व वक़ारुहु, और आपका वक़ार, व सब्रुहु, और आपका सब्र, और व हैबतुहु, और आपका अल्लाह से खौफ खाना, व सिक़तुहु, और अल्लाह पर आपका भरोसा रखना, व बक़ियत खिसालिही अलहमीदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर बक़िया अच्छी आदत, खिसाल ये खसलतुन की जमा, इसका माना आदत, और आपकी बक़िया उम्दा आदतें अल्लती ला तुकादु तुहसर, वो इतनी हैं ला तुकादु तुहसर, जिनको शुमार और हस्र नहीं किया जा सकता, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। फ़कसीरतन जिद्दा, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र हुआ। अल्फाज के मानी हमने ज़िक्र किए। आप सारे अल्फाज को अपनी कॉपी पर नक़ल करें, मानी लिखें। कोई मुफ़रद कोई फ़ेल है तो उसका बाब क्या हमने बताया उसको लिखें। कोई इस्म है तो उसमें क्या जमा लिखी बताई हमने, क्या वाहिद बताया उसको लिखें और उसको याद करें। इंशाअल्लाह तभी अदब में आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।